नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स के मामले की बात करूं, जो मुद्दे उठ रहे हैं उनमें प्रोटेस्ट चेन बनाने की तैयारी में है यूनियन। प्रोटेस्ट चेन क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि कर्मचारियों का हक उनको नहीं मिल रहा है, पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिल रहा है। पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स का कोर्ट केस 28 अप्रैल यानी कि परसों कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई है। उसमें हो सकता है कि कोर्ट अपना जो फैसला है वो पेंशनर्स के पक्ष में दे दे। तो इससे क्या होगा, वेतन और पेंशन दोनों अलग अलग हो जाएंगे और जो पेंशन रिवीजन है वो सरकार की तरफ चला जाएगा। 750 के अनुसार बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ पेंशन रिवीजन हो जाएगा। फिर हो सकता है कि जो कर्मचारी है वो अकेले रह जाए, लेकिन अकेले नहीं रहेंगे क्योंकि संघर्ष बहुत तेज है। पिछला जो लंच आवर प्रदर्शन हुआ था 20 अप्रैल को, उसके बाद देखा जाए तो लगातार प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी यूनियन। आगे आने वाले समय में भी अभी तैयारी जारी रहेगी। 27 अप्रैल की बात करूं, आज 26 अप्रैल हो चुका है, कल 27 अप्रैल है। कल एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सभी कर्मचारी और पेंशनर जुड़े रहेंगे उससे, और अपने अपने पेज पर, अपने अपने आईडी पर ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। इससे होगा ये कि जो कर्मचारी और पेंशनर है ये अपनी बात को, यानी कि आईटीएस का जो मुद्दा है, वेज रिवीजन का मुद्दा है, पेंशन रिवीजन का मुद्दा है, ये सभी मुद्दे को यहाँ पर गृह मंत्री तक पहुंचाना है, ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्टर तक पहुंचाना है, ताकि सरकार तक पूरी पूरी बात पहुंच पाए। सरकार अपनी मन मर्जी की कर रही है। सरकार मतलब 20 अप्रैल की लंच आवर प्रदर्शन के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने लिखित में आदेश जारी नहीं किए कि एरियर इसी महीने यानी कि अप्रैल महीने के सैलरी के साथ बढ़कर आएगा। तो चलिए, फिलहाल एक अपडेट है, एक सवाल है, उस सवाल को सबसे पहले बता दूं आपको, जो कि बीएसएनएल पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, वेतन भुगतान और प्रोटेस्ट चेन से जुड़ा हुआ है। देखिए, यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर अप्रैल की सैलरी के साथ एरियर नहीं आया तो अगले सैलरी डे पर प्रोटेस्ट चेन यानी कि मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, और वो भी सभी कार्यालयों, सभी ऑफिस के बाहर। क्या अभी सवाल ये आता है कि क्या ये आधुनिक और डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रही जो बढ़ती कंपनी के लिए दुखद नहीं है? यानी कि एक 4G और 5G की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है कंपनी, और ऐसी स्थिति में जब उसका खुद का कर्मचारी अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरेगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, कंपनी की छवि के लिए अच्छा साबित होगा या फिर नहीं? देखिए, तो ये कंपनी के लिए दुखित है। उसके कर्मचारी को अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के हाथ थामकर गुहार लगानी पड़ेगी। तो ये कंपनी की छवि बिगाड़ सकता है। आज इस सवाल का मतलब इस चीज का क्या असर पड़ेगा बीएसएनएल पर, तो इस सवाल का जो जवाब है वो मैं पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में, कि क्या असर पड़ सकता है कंपनी पर, या फिर क्या असर पड़ेगा सरकार पर, या फिर बीएसएनएल पर, बीएसएनएल यूजर पर। सभी बातें क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सवाल बहुत गंभीर है और सवाल का जवाब देना बहुत ही जरूरी है। बीएसएनएल में वेतन और पेंशनर्स का गहरा संकट है फिलहाल के टाइम पे। पहला पॉइंट है डिजिटल क्रांति वीएस प्रशासनिक कछुआचार। क्या होगा इसमें? देखिए, बीएसएनएल आज भारत के उन कोनों में 4G और 5G पहुंचा रहा है जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जाने से डरती है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत यानी कि देसी 4G और डिजिटल इंडिया का चेहरा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों को 19वीं सदी में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ये एक हिसाब से अच्छा नहीं है। विरोध, यहाँ पर विरोध की बात करें तो जब तकनीकी लक्ष्य टारगेट पूरे करने हो तो मैनेजमेंट रियल टाइम रिपोर्ट मांगता है, लेकिन जब कर्मचारियों के लिए जायज यानी कि आईडीए एरियर की बात आती है तो फाइलें महीनों तक डॉट और डीबीए के बीच टेबल दर टेबल घूमती रहती है। यह सुस्ती नहीं बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब जब कंपनी में काम की बारी आती है तो भाई साहब तेज चलो, काम पूरा करना है, और जब कर्मचारियों के खुद के हक की बात आती है तो भाई साहब वो जो फाइल है उस पर धूल चढ़ जाती है। वो फाइल एक जगह रखे रखे धूल चढ़ जाती है उस पर। तो ये कहां का न्याय हुआ? प्रोटेस्ट चेन की बात कर लेते हैं। जड़ से जुड़ाव का प्रतीक देखते हैं। देखिए, यूनियन ने प्रोटेस्ट चेन का रास्ता क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, वो देखते हैं। देखिए, पहले तो एकजुटता की दीवार से की बात करूं तो मानव श्रृंखला यानी कि
प्रोटेस्ट चेन का मतलब यह कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीएसएल कर्मचारी एक दूसरे का हाथ थामे खड़ा है। यह संकेत है कि अगर प्रशासन ने किसी एक कर्मचारी का हक यानी कि एरियर को रोका तो पूरी जंजीर में खिंचाव महसूस होगा। प्रोटेस्ट चेन यानी कि सारे कर्मचारी और पेंशनर्स आपस में जुड़े हैं। जब कर्मचारी का आईडीए अटका है तो पेंशनर्स का दिया, सभी का महंगाई भत्ता अटका है, तो दोनों कंधा से कंधा मिलाकर एक प्रोटेस्ट चेन तैयार करेंगे। यहाँ पर एरियर या फिर 3.5% इंक्रीमेंट आईडीए है वो रोका गया, अगले महीने की सैलरी में नहीं आया तो दिक्कत सरकार को होगी। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। अभी मुख्य प्रदर्शन का शोर की अगर बात करूं तो जब हजारों कर्मचारी बिना शोर किए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होंगे तो वो खामोशी सरकार के कानों में किसी भी नारे से ज्यादा गुंजेगी। यह डिजिटल इंडिया की चकाचौंध में खड़े उस अदृश्य स्तंभ यानी कर्मचारी की पुकार है जिसे अनदेखा किया जा रहा है। डीलिंकिंग और वेतन समझौते की बात करूं, राजनीति का असली खेल क्या है? देखिए, सरकार पेंशनर्स और वर्किंग कर्मचारियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जटिल पेच यहाँ पर मुश्किल क्या है? मुश्किल सरकार जानती है कि अगर उसने पेंशनर्स को डीलिंकिंग यानी कि वेतन समझौते से अलग कर दिया तो उसे तुरंत 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन बढ़ानी होगी पेंशनर्स की, कौन से डॉट ऑफ द पेंशनर्स की। थर्ड पीआरसी का भी डर है। यहाँ पर सरकार को डर लगता है कि पेंशनर्स को राहत मिलते ही वर्किंग स्टाफ का थर्ड पीआरसी तीसरा वेतन संशोधन का मुद्दा आग पकड़ लेगा, क्योंकि भाई साहब पेंशनर्स को उनका हक मिला है तो हमें भी दो, ऐसा कर्मचारी बोलेंगे। इसलिए वे एक को दूसरे से बांधकर लिंक करके दोनों का हक लटकाए हुए हैं। 28 अप्रैल की कोर्ट हियरिंग इसी गांठ को खोलने की कोशिश है। 26 अप्रैल 2026 यानी कि आज की ताजा स्थिति, जड़ से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। सीसीए ऑफिसों का घेराव भी है। यहाँ पर 24 से 25 अप्रैल को जो मेमोरेंडम सौंपे गए हैं उनका असर हुआ है। स्थानीय स्तर के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय भेज दी है। स्थिति यह है कि ग्राउंड स्थिति विस्फोटक है देखा जाए तो। 27 अप्रैल यानी कि कल का डिजिटल स्ट्राइक देख लेते हैं। कल का ट्विटर कैंपेन केवल हैशटैग नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने की कोशिश है जिस कंपनी के कंधे पर डिजिटल इंडिया टिका है उस कंपनी का कर्मचारी अपने बच्चों के स्कूल फीस और घर की ईएमआई आईडी एरियर न मिलने के कारण ईएमआई भरने के लिए परेशान है। 30 अप्रैल की लक्ष्मण रेखा भी है। यह दिन प्रशासन के लिए आखिरी चेतावनी है। पेंशनर्स का देशव्यापी धरना और वर्किंग स्टाफ का समर्थन ये साबित कर देगा कि अब टालम टोल की नीति नहीं चलेगी। तो फिलहाल ये अपडेट थी आज की। कल 27 तारीख है, ट्विटर पर कैंपेन चलने वाले हैं। सभी कर्मचारियों पेंशनर्स कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ ट्विटर पर आएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी, जो भी रिपोर्ट निकल कर आएगी, जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा, मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।